एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ये सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू क्रिएट नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट यूजिंग पोजो क्लास। पोजो क्लास यूज करके हम नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट क्या होता है? JSON object inside JSON object is called nested JSON object. For example, मतलब एक JSON object के अंदर अगर हमारे पास एक और JSON object है तो हम उस JSON object को हम कहेंगे it is nested JSON object. For example, ये हमारे पास एक JSON object है, ठीक है। ये हमारे पास एक JSON object है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। तो यहां से हम कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। ये एक JSON ऑब्जेक्ट है, ये है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, एज है, सैलरी है, ठीक है। ये एक जेएसएन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम एक और जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, फॉर एग्जांपल हमें एड्रेस भी इसमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे एड्रेस ये हो गया की, और यहाँ पे वैल्यू के लिए हम एक और जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एड्रेस में हमें मल्टीपल कीज चाहिए, एड्रेस में हमें स्ट्रीट नेम चाहिए, डबल कोट्स में आएगा क्योंकि ये की है। स्ट्रीट हो गया हमारा एड्रेस में, ये हमारा एक की हो गया। स्ट्रीट में हम डाल देते हैं पार्क एवेन्यू, फिर कॉमा लगाकर एक और की हमें यहाँ पे डाल राइट करना है, वो हो गया हमारा सिटी, ये दूसरा की हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दिया, अभी सैलरी के बाद नया फील्ड ऐड करने के पहले, नया की ऐड करने के पहले हमें यहाँ पे कॉमा लगाना था, ठीक है, ये हम भूल गए थे। एनीवेज, अब यहाँ पे सिटी ऐड कर दिया। अब सिटी के बाद सिटी की यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया विजय वाड़ा। फिर कॉमा लगाने के बाद एक और नया की डाल देते हैं, स्टेट। स्टेट में यहाँ पे हम डाल देते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद एक और की डाल देते हैं पिन कोड, पिन कोड की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 530012, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये जो नेस्टेड जेएसएन, अब ये बन गया हमारा नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट। ये एक जेएसएन ऑब्जेक्ट, इस जेएसएन ऑब्जेक्ट के अंदर ये दूसरा जेएसएन ऑब्जेक्ट, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट। जेएसएन ऑब्जेक्ट इनसाइड जेएसएन ऑब्जेक्ट इज अ नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका पोजो क्लास क्रिएट करना है, तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का हम पोजो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये रहा डेस्कटॉप पे एक्लिप्स आईडी का शॉर्टकट, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये मैंने डिफॉल्ट वर्कस्पेस से रहने दिया क्योंकि इसी वर्कस्पेस को हम पहले के सेशन में भी यूज करते आए हैं। और मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिया। और ये एक मेवन प्रोजेक्ट हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था एक्लिप्स आईडी में, ये वही प्रोजेक्ट है, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग के नाम से हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था ये मेवन प्रोजेक्ट। रेस्ट एश्योर्ड की डिपेंडेंसीज और जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है, टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी सारी हम लोगों ने पहले के सेशन में ही form.xml में अपडेट कर ली है। टेस्ट एनजी में एक्लिप्स आईडी में टेस्ट एनजी का प्लगइन भी ऐड कर लिया है। ये सारा सिस्टम प्रिपरेशन हम लोगों ने पहले के सेशन में ही कर लिया है। हर सेशन में हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, तो ये है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर में हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे आज के सेशन के लिए भी। ये सारे जो पैकेजेस आप देख रहे हैं ये हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किए हुए हैं। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, यहाँ दे देते हैं पैकेज का नाम, हमने दे दिया सेशन 22 क्योंकि 22nd सेशन है आज हमारा, एंड फिनिश। अब इसके बाद हमें क्रिएट करना है एक पोजो क्लास इस नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट के लिए।
तो ऐसा करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो पोजो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? पोजो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है? सेशन 20th में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एम्प्लॉयज का पोजो क्लास क्रिएट किया था। तो पोजो क्लास के लिए अगर हमें किसी जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमें कीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से कीज हैं। अब इस पोजो क्लास में कौन कौन से कीज हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी एंड एड्रेस। तो इन सारे कीज का हमें क्या करना होगा? पहले तो हम क्लास क्रिएट करेंगे और फिर उस क्लास में हम इन सारे कीज के लिए हम प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी एम्प्लॉयज के लिए पोजो क्लास क्रिएट किया था सेशन 20th में, लेकिन मैं आज फिर से एक बार क्रिएट कर देती हूँ। तो कोई बात नहीं, सेशन 22nd में इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय पोजो क्लास। ठीक है, एंड फिनिश। क्लास क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है? हमें सारे प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। जितने भी यहाँ पे कीज हैं इन सबके प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, सैलरी एंड एड्रेस, इन सबके प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो सबका डेटा टाइप तो हमें पता ही है क्या क्या होगा। ये फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट नेम का डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग, जेंडर भी स्ट्रिंग, एज न्यूमेरिक, सैलरी न्यूमेरिक, एड्रेस तो अभी हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल कीज हैं। ठीक है, तो फटाफट से ऐसा करते हैं, सेशन 20 से ही हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं सारे कीज। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये सारे हमने प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, लेकिन हमें इसमें एड्रेस का भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है ना? वो हमने नहीं क्रिएट किया। प्राइवेट, अभी एड्रेस का डेटा टाइप हमें नहीं पता है, इसको हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, एड्रेस। ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस। अभी यहाँ पे हमें डेटा टाइप फिल करना रहता है। अब इस एड्रेस का डेटा टाइप कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस एड्रेस के लिए भी एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी हम एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। तो फटाफट से एक और पोजो क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो सेशन 22nd पे ही राइट क्लिक किया हमने एंड न्यू क्लास, और यहां दे देते हैं एम्प्लॉय एड्रेस एंड फिनिश। और यहाँ पे जितने भी कीज हैं, अब ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है ना, इस जेसन ऑब्जेक्ट में जितने भी कीज हैं उन सारे कीज के लिए हमें क्या करना है? हमें प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करना है क्लास में, तभी वो होगा पोजो क्लास, है ना? तो यहाँ पे ये है हमारे कीज। अब इनके लिए क्विकली हम प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रीट, ये हो गया हमारा पहला वेरिएबल। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। सिटी, देन स्टेट एंड ये पिन कोड। ये हमने एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको कर देते हैं डिलीट। और ये जो पिन कोड है इसका डेटा टाइप यहाँ पे कर देते हैं इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिक यहाँ पे हमने पिन कोड दिया हुआ है। अब ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। पोजो क्लास में प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें इन सारे प्राइवेट वेरिएबल्स का गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना होता है। और पोजो क्लास के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो शायद मैंने पहले के सेशन में मिस कर दिया। पोजो क्लास में एक डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया है पोजो क्लास में, क्योंकि जावा कंपाइलर क्या करता है, अगर डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर अगर ऐड नहीं किया हुआ हो तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। जावा कंपाइलर अगर कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में यहाँ पे नहीं बनाया गया हो तो जावा कंपाइलर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। लेकिन पोजो क्लास की प्रॉपर्टी होती है कि पोजो क्लास में एक डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब चूंकि हमने इसमें ऐड नहीं किया है कंस्ट्रक्टर, तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा। ठीक है,
तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद क्या करना है, हमें इनके गेटर्स एंड सेटर्स इसमें ऐड करने हैं। तो क्विकली गेटर्स एंड सेटर्स ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए सारे गेटर्स एंड सेटर्स, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि एक्लिप्स में हम ऑटोमेटिकली भी गेटर्स एंड सेटर्स हम जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो जहां भी आपको गेटर एंड सेटर जनरेट करना है, कर्सर को वहां ले जाइए, फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सोर्स, देन जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, इस पे क्लिक करना है। और जिस जिस वेरिएबल का आपको गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करना है उनको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब चूंकि हमें सारे वेरिएबल्स का चाहिए तो मैं सबको ही चेक कर दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारे गेटर्स एंड सेटर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, बस हमें जनरेट पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली सारे यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट हो गए। तो पोजो क्लास में हमें सबसे पहले तो जितने भी कीज हैं जेसन ऑब्जेक्ट के, उनके हमें प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना होता है। अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेंशन नहीं किया है तो जावा कंपाइलर अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड कर लेता है। उसके बाद हमें जितने भी कीज है उनका गेटर एंड सेटर क्रिएट करना होता है। तो आप लोगों को ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, गेटर क्या करता है, किसी भी प्राइवेट, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट का ये है गेटर, तो हमें अगर स्ट्रीट की वैल्यू फेच करनी है तो हम ये गेट स्ट्रीट मेथड को कॉल करेंगे, और अगर स्ट्रीट में हमें वैल्यू को असाइन करना है, सेट करना है, तो ये सेट स्ट्रीट मेथड को हम कॉल करेंगे। क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल्स है, इनको हम बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इस क्लास से बाहर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें गेटर एंड सेटर देना ही होता है। अभी हमारा एम्प्लॉय एड्रेस क्लास भी ये भी हो गया कंप्लीट, हमने ये भी एक पोजो क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ क्लोज एंड सेव। अब बताइए यहाँ पे टाइप क्या आएगा। अभी जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस क्लास क्रिएट किया है ये बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो एड्रेस है वो बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। अब हमारे यहाँ पे सारे प्राइवेट वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पोजो क्लास में इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इनके भी गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका हम यूज करेंगे। जहां भी आपको जनरेट करना है गेटर्स एंड सेटर्स, वहां पे कर्सर को ले जाइए, फिर राइट क्लिक कीजिए, देन सोर्स एंड देन जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। और जिन जिन वेरिएबल्स का आपको गेटर और सेटर जनरेट करना है उनको यहां से कर लीजिए सेलेक्ट एंड जनरेट। ये हो गया हमारा गेटर एंड सेटर कंप्लीट। ठीक है, अभी हमारा एम्प्लॉय पोजो क्लास भी हो गया कंप्लीट। अब ये जो एम्प्लॉय पोजो क्लास क्रिएट हुआ है ये है हमारा नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास। ठीक है, ये है नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास। ये जो नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना, वो उसका पोजो क्लास है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो पेलोड है, ये जो नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट है, ये जो पेलोड है, हम इसको सेंड करेंगे। तो सेंड करने के लिए क्या करेंगे, एक हम HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, एक हम पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, और उस पोस्ट रिक्वेस्ट में इस पेलोड को हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, या फिर पहले हम एक यूआरएल देख लेते हैं कि हमें किस यूआरएल पे हमें इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है http://bin.org। इसी वेबसाइट को हमने पहले के सेशंस में भी कई बार यूज किया है। यहाँ पे HTTP मेथड्स, और ये है एक पोस्ट मेथड। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, एंड ये मिल गया हमें रिक्वेस्ट यूआरएल। तो इस यूआरएल पे हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विद द पेलोड। ठीक है, ये जो नेस्टेड पेलोड है ना हमारा, ये वाला पेलोड हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो इस यूआरएल को हम कर लेते हैं यहां से कॉपी, और जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो रिस्पांस में हमें सर्वर से क्या मिलेगा, ये रहा सर्वर रिस्पांस, रिस्पांस कोड मिलेगा 200, और ये है रिस्पांस बॉडी जो हमें सर्वर से मिलेगी। ठीक है, ये हमें सर्वर से मिलेगी। ठीक है, तो जो जेएसएन डेटा हम सेंड करेंगे वो जेएसएन डेटा भी हमें रिस्पांस बॉडी में मिलना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से क्रिएट करते हैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट, चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। तो यहाँ पे सेशन 22 पे ही इसी पैकेज पे हम एक नया क्लास क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक किया हमने, न्यू क्लास, यहां दे देते हैं क्लास का नाम डेमो नेस्टेड जेएसएन पेलोड, एंड फिनिश। यहाँ में मेन मेथड ऐड नहीं करना है क्योंकि हम टेस्टएनजी यूज करेंगे टेस्ट केस की एग्जीक्यूशन के लिए, एंड फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक टेस्ट मेथड, पब्लिक void create यूजर।
क्रिएट यूजर हमने दे दिया टेस्ट मेथड का नाम। अब ये मेथड है एक टेस्ट मेथड, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड के ऊपर यहाँ पे हम यूज करेंगे @टेस्ट एनोटेशन। अब यहाँ पे हमें पैकेज भी इंपोर्ट करना है टेस्ट एनजी का, इंपोर्ट org.testng.annotation। अब इसमें हम क्रिएट कर लेते हैं पेलोड, हमें ये वाला पेलोड क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पेलोड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है हमारा पेलोड, मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, बाद में हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो पेलोड क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमने जो एम्प्लॉय पोजो क्लास क्रिएट किया है इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टेस्ट मेथड में और यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया क्लास का नाम, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया emp1 इक्वल्स न्यू, देन अगेन क्लास का नाम। अब ये सारी जो कीज में जो वैल्यूज हैं वो हमें असाइन करनी है एम्प्लॉय 1 के लिए, तो emp1। अब हमने क्या किया है, अगर हमें वैल्यूज असाइन करना है इस पोजो क्लास में, इन वेरिएबल्स में अगर हमें वैल्यू असाइन करना है तो हमें सेटर मेथड्स को कॉल करना है। तो सारे वेरिएबल्स के सेटर मेथड्स तो हमने क्रिएट कर ही लिए हैं, तो बस हम एक एक करके इनको कॉल करते जाते हैं वैल्यूज को सेट करने के लिए या फिर असाइन करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो emp1 डॉट सेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे डबल कोट्स में फर्स्ट नेम दे देते हैं सुरेश। emp1 डॉट सेट लास्ट नेम, मेहरा। emp1 डॉट सेट जेंडर, emp1 डॉट सेट एज 35 डॉट सेट सैलरी। अब इसके बाद आएगा emp1 डॉट सेट एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस को सेट करने के लिए हमें एम्प्लॉय एड्रेस का हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, है ना, हमें एक एम्प्लॉय एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम सेट एड्रेस में एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय एड्रेस emp1 एड्रेस इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय एड्रेस, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को फिल कर लेते हैं, तो emp1 डॉट, अब इसमें भी हमें गेटर्स एंड सेटर्स को कॉल करना होगा क्योंकि ये भी एक पोजो क्लास है ना। इस क्लास में भी हमने इनकी वैल्यूज को, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेट करने के लिए हमने सेट मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं। तो फटाफट से इनके सेटर मेथड्स को हम कॉल करते हैं और वैल्यूज हम फिल करते हैं। emp1 डॉट एड्रेस सेट स्ट्रीट डबल कोट्स में यहाँ पे स्ट्रीट दे देते हैं पार्क एवेन्यू, देन emp1 एड्रेस डॉट सेट सिटी, डबल कोट्स में दे देते हैं सिटी विजयवाड़ा, सेट स्टेट आंध्र प्रदेश, सेट पिन कोड 530012। अभी हमारा एम्प्लॉय 1 का एड्रेस हो गया कंप्लीट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सेट एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, हमारे पास ये है एक क्लास ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय पोजो क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट। और जो एम्प्लॉय पोजो क्लास है ये नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का पोजो क्लास है। अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद इस क्लास ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है जेएसएन ऑब्जेक्ट में।
एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, सॉरी, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसका पैकेज भी साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करने के लिए हम लोगों ने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ये डिपेंडेंसी ऐड की हुई है जैक्सन एपीआई की। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में हम लोगों ने ये डिपेंडेंसी ऐड की हुई है जैक्सन एपीआई की। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले के सेशन में ही ऐड कर लिया था। तो ये लिंक है, इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इस डिपेंडेंसी को। और करना कुछ नहीं है, बस फॉर्म डॉट एक्सएमएल ओपन करना है और इस डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर इस डिपेंडेंसी को आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे, मैं आपको लिंक ओपन करके भी दिखा देती हूँ। वो कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ब्राउजर में मैंने इस यूआरएल को ओपन किया, लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक किया और ये है इसकी डिपेंडेंसी। इसको आप यहाँ से कीजिए कॉपी। ठीक है, और पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर इस डिपेंडेंसी को आप बस पेस्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, जो भी रिक्वायर्ड जार फाइल्स हैं वो आपके मेवन रिपोजिटरी में, यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज वाले इस फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। सारी जार फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ईजी है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं अभी इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल को क्लोज करती हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करने के लिए आपको वो डिपेंडेंसी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हम इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का। और ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग जेएसएन पेलोड इक्वल्स ये ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट राइटर, यहाँ पे एक फंक्शन होगा राइटर विथ डिफॉल्ट प्रिटी प्रिंटर। ठीक है, राइटर विथ डिफॉल्ट प्रिटी प्रिंटर डॉट राइट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम देंगे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट emp1, क्योंकि इसको ही हमें कन्वर्ट करना है ना, इसलिए। और हमें यहाँ पे एक ट्राई कैच ऐड करना होगा, या फिर यहाँ पे हम ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होकर के स्ट्रिंग में हमें ये जो पेलोड है एम्प्लॉय क्लास का, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा जेएसएन ऑब्जेक्ट में, एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और ये रहा, देखिए पेलोड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सेंड करना है एज अ पेलोड, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमें क्रिएट करना है। तो मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट को अभी कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। रेस्ट एश्योर डॉट गिवन, रेस्ट एश्योर डॉट गिवन, ये गिवन मेथड हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस रिटर्न करेगा। यहाँ पे अब हमें इसी रेफरेंस को यूज करना है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं यूआरएल, बेस यूआरआई, डबल कोट्स में यहाँ पे हमें देना है यूआरआई, और ये रहा हमारा यूआरआई। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब यूआरआई स्पेसिफाई करने के बाद
यूआरएल स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पे हमें कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करना है। तो कंटेंट टाइप हमारा क्या है? चूंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट में एक हम पेलोड सेंड करते हैं, तो उस पेलोड का क्या कंटेंट टाइप है, एक्सएम है, जेएसएन है, क्या है कंटेंट टाइप, वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए कंटेंट टाइप डॉट, हमें पता है हमारा जेएसएन फॉर्मेट है, तो कंटेंट टाइप ये हो गया जेएसएन। कंटेंट टाइप देने के बाद रिक्वेस्ट बॉडी, तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे हमने जेएसएन पेलोड स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि हमें इसी को सेंड करना है ना पोस्ट रिक्वेस्ट में। अब इसके बाद यहाँ पे परफॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट, तो उसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का डॉट पोस्ट। अब यहाँ पे हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हो गया। अब जब रिक्वेस्ट सेंड होगा क्लाइंट से तो हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट के रिटर्न में क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स का पैकेज भी इंपोर्ट करना है, तो पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स की बॉडी को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्स डॉट प्रिटी प्रिंट, ठीक है, ये कंसोल पे रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट कर देगा। और उसमें फिर हम देख लेंगे कि हमें क्या मिला है रिस्पॉन्स बॉडी में, ठीक है, कंसोल पे वेरीफाई कर लेंगे। रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये रहा कंसोल, ये रहा कंसोल, और ये रही रिस्पॉन्स बॉडी, ये रही रिस्पॉन्स बॉडी, ये पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है रिस्पॉन्स बॉडी। और ये रहा डेटा जो हमने पेलोड में सेंड किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, ठीक है, और ये रहा इसका जेएसएन फॉर्मेट में डेटा। ये देखिए, ये रहा इसका जेएसएन डेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का हम पेलोड क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको उसका क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने आज के सेशन में बहुत ही सिंपल सा नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट लिया, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम नेस्टेड जेएसएन ऑब्जेक्ट का हम पोजो क्लास क्रिएट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।